पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पूरा देश इस वक्त गमज़दा है और नाराज़गी भी है। हमारे साथ बात करने के लिए महाराजा डॉक्टर करण सिंह साहब हैं। सर, पहलगाम में हमला हुआ है, कैसे देखते हैं? बहुत ही ख़तरनाक और भयंकर हमला हुआ। एक तो टूरिस्ट मारे गए बेचारे, जो वहाँ सैर करने आए थे और अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के वहाँ पिकनिक कर रहे थे, उनको मार दिया। ये इंसानियत की कोई ना कोई तो तकाज़ा होना चाहिए। इस किस्म की बात करना और टूरिस्ट के ऊपर सीधा हमला, पहले हमला होता था सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इस बार सीधा टूरिज़्म, और टूरिज़्म के ऊपर हमला करने का मतलब ये है कश्मीरियों के ऊपर हमला करना, क्योंकि कश्मीरी जो हैं इन महीनों में ही तो कमाते हैं। 12 महीने खाते हैं, नहीं कमाते ही महीने में, चाहे वो टांगे वाला हो, चाहे वो शिकारे वाला हो, होटलियर हो, कोई भी हो, 5 स्टार से लेके झुग्गी तक, तो सभी कमाते हैं इस वक्त। तो अगर टूरिज़्म में इस पर असर पड़ेगा तो उसको सबको नुकसान होगा। आप तो खुद सरकार में रहे हैं, सरकार को इस वक्त क्या कदम उठाना चाहिए? पाकिस्तान को लेकर बहुत नाराज़गी है लोगों में, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, इसमें कोई शक नहीं। और अब ये जैसे मैं अभी कह रहा था, क्या उनको करना चाहिए इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे आपने कहा, मैं सारी उम्र सरकार में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जब तक पूरी तस्वीर सामने ना हो तब तक उसके बारे में कुछ फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन अमित भाई गए हैं वहाँ, नरेंद्र भाई भी वापस आ रहे हैं वहाँ से, सऊदी अरब से, तो बैठ के कुछ ना कुछ करेंगे, आशा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट है जो हिंदुस्तान को बार बार और ख़ास तौर से कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? वो मैंने देखा था ना, वो पाकिस्तान चीफ ने छाती को कहा था, वी विल नॉट फॉरगेट आवर कश्मीरी ब्रदर्स। ये कश्मीरी ब्रदर्स को उन्होंने तोहफा दिया कि उनकी रोज़ी रोटी तबाह कर दें। ये क्या किया? क्या कश्मीरी ब्रदर्स को क्या इसमें लाभ हुआ? नुकसान ही नुकसान है। पहली बार ऐसा देखा गया कि धर्म के आधार पर मारा गया है, उनके मजहब जानकर उन पर हमला किया गया है। ये वो बात तो थारी वो पहले ही थी, लेकिन इस बार तो बिल्कुल साफ कोशिश की गई कि नाम पूछ के, मज़हब पूछ के, भाई कलमा पढ़ो, ये करो, वो करो। तो इससे ये साफ जाहिर है कि वो टूरिस्ट को केवल नहीं मारना चाहते थे, समाज को बटाना चाहते हैं। आज सोशल मीडिया पर सर हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है। भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे के धर्मों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं चलनी चाहिए, बहुत बुरी बात। देखिए, आप लोग तो बहुत छोटे हैं, मैंने तो सारा पहले भी देखा, आज़ादी से पहले भी देखा, कैसे ऐसी ऐसी घटनाओं से शुरू होते 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 कहाँ तक बात पहुँची। जून 2006 में जो डायरेक्ट एक्शन किया था जिन्ना ने कलकत्ते में, वो भी मुझे याद है। तो देखते देखते बंटवारा हो गया, लाखों आदमी मारे गए इस तरफ उस तरफ। तो ये तबाही बर्बादी का रास्ता एक दफ़ा हमने देख लिया है, अब फिर से उस रास्ते पे चलना अब नहीं चलेंगे। कुछ भी हो, नहीं चलना चाहिए हमें। आप तो पूरी रियासत के सरबराह हैं, सरपरस्त हैं, आप सबको देखा है आपने बहुत नज़दीक से। क्या कश्मीरियत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है? अब कश्मीरियत अगर उसकी तारीफ़ ये है कि सब धर्मों को इकट्ठा चलना चाहिए और कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, तलख़ी नहीं होनी चाहिए, वो तो अब कम हो ही रही है। मुझे लगता है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि वो कम हो रही है। ये नहीं कि कश्मीरी कुछ उसको कम कर रहे हैं, लेकिन हालात ही ऐसे बन गए हैं कि बहुत मुश्किल है उसको ज़िंदा रखना। लेकिन रखना चाहिए। कश्मीर की एक अपना इतिहास है, अपनी हिस्ट्री है, अपनी तारीख़ है, अपनी परंपरा। हर एक हमारा राज्य तो अद्भुत राज्य था ना। जम्मू की संस्कृति, गाना, खाना, पीना सब अलग, कश्मीर की अलग, बल्तिस्तान, गिलगित अलग, लद्दाख, यानी इतने इतने अलग अलग खित्ते थे, तो वो इकट्ठे कैसे रहे 100 साल डोगरा राज में। एक आखिरी सवाल लूँगा, आज कश्मीरियों को क्या मैसेज देना चाहें, ख़ास तौर से पूरे जम्मू कश्मीर को? पूरे जम्मू कश्मीर को यही कहूँगा कि किसी भी सूरत में ये आपस में
हिंदू मुस्लिम तलखी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, क्योंकि वो करने से वो लोग कामयाब हो जाएंगे अपने मिशन में कि भाई हमने ये भी मार भी दिए और इनको ख़राब भी कर दिया। तो वो हमें बड़ा बच के रखना चाहिए। और बाकी सतह सरकार की जिम्मेदारी है। अब तो हम यूनियन टेरिटरी है, स्टेट तो है नहीं, तो सीधी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो वो निभाएं। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।